वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। यह अवतार तब लिया गया जब दैत्यराज बलि ने देवताओं और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों का अधिपति बन गया। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव और शक्ति से देवता भयभीत हो गए। देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को ठीक करें। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अपने दानवीरता और पराक्रम के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के प्रति भी समर्पित थे। उनकी शक्ति बढ़ने के कारण वे देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर चुके थे। इस स्थिति से देवता और इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि के अभिमान को चूर करने के लिए वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी राजा बलि के पास जाकर उनसे भिक्षा मांगी। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। वामन रूप में आए भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उनके छोटे रूप को देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझसे केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें पूरे राज्य का दान कर सकता हूँ। वामन ने उत्तर दिया, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हें छलने आए हैं। लेकिन बलि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि यदि यह भगवान विष्णु हैं, तो उन्हें दान करने में कोई हानि नहीं है। राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान में दे दी। तभी वामन रूप धारण किए भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और वे विराट रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब भगवान विष्णु ने बलि से कहा, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, लेकिन अब तो केवल 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया है। तीसरे पग को रखने के लिए स्थान बताओ। राजा बलि ने विनम्र होकर कहा, भगवान, अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने बलि की दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और हर वर्ष एक दिन के लिए धरती पर आकर अपने प्रजाजनों से मिल सकेंगे। इस प्रकार वामन अवतार ने दैत्यराज बलि के अभिमान को चूर किया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। वामन अवतार की यह कथा यह संदेश देती है कि भले ही किसी के पास असीम शक्ति और वैभव हो, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का अभिमान टिक नहीं सकता। ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। वामन अवतार की कथा विशेष रूप से भारतीय पर्वों में से एक ओणम के साथ जुड़ी हुई है, जिसे केरल में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और राजा बलि के पृथ्वी पर आगमन का स्वागत किया जाता है। भक्तजनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।